शाम को सीज फायर और उसके बाद आधी रात को लगातार गोलीबारी और ड्रोन भेजना, आखिर पाकिस्तान के दिमाग में चल क्या रहा है? दोस्तों, भारत सरकार के विदेश सचिव जिस तरह से कल आधी रात में आकर एक अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान को एक मौका दिया भारत ने कि वो हर लिहाज से इस बात को सुनिश्चित करे कि जिस सहमति पर बात हुई थी कल शाम तक, उस सहमति का वो सम्मान करे। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले के बहुत सारे आयाम हैं दोस्तों, और वो सब कुछ पूरा दिन में आपके सामने आज रखूंगी। लेकिन इन बहुत सारे आयामों के बीच एक सवाल तो हर किसी के मन में कौनता ही है कि जब युद्ध विराम हो गया था, सीज फायर का ऐलान हो गया था, हालांकि भारत सरकार द्वारा सीज फायर शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसको युद्ध विराम ही कहेंगे। बाकायदा ट्रंप ने भी सीज फायर शब्द ही इस्तेमाल किया है। तो फिर ये कैसे हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई पाकिस्तान की कि फिर वो गोलीबारी करने की कोशिश कर रहा है, वो उसने ड्रोन भेजे हैं? दोस्तों, इसके अपने आप में बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक पहलू जो सबसे बड़े स्तर पे उभर कर आया है कल रात से खास तौर पर, वो है चीन का। क्या चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर जो बातें अब तक कही गई हैं, ये पूरा का पूरा मसला उससे कहीं ज्यादा गहरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ चीन के शह पर ही किया गया और आगे भी किया जाएगा? और इसको लेकर राहुल गांधी का, जी हाँ दोस्तों, एलओपी राहुल गांधी का एक पुराना बयान क्यों अब लोग बार बार वायरल कर रहे हैं, कहते हुए कि जो बात आज, जो संकट आज भारत फेस कर रहा है, दरअसल उसके लिए राहुल गांधी ने पहले ही चेता दिया था। दोस्तों, राहुल गांधी की बात वो क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले चीन को लेकर मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ मैं आपको चाहती हूँ बताना। पाकिस्तान के बारे में तो खैर कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पीएम ने कल 11:30 बजे राष्ट्र को संबोधित कर दिया और जीत का ऐलान कर दिया। भगवान जाने वो कौन सी जीत का ऐलान कर रहे थे, युद्ध तो हुआ ही नहीं, ऑफिशियली तो युद्ध था ही नहीं, तो वो कौन से युद्ध में जीत का ऐलान कर रहे थे? फिर उन्होंने सबको थैंक यू बोला, अमेरिका को भी थैंक यू बोला, सऊदी अरब को भी थैंक यू बोला, टर्की को भी थैंक यू बोला, लेकिन उन्होंने विशेष थैंक यू जो बोला वो चीन को बोला। और ये तब हो रहा था दोस्तों जब लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही थी, और जब शहबाज शरीफ ये सब कुछ अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे थे, तब एक बड़ी अजीब बात हुई दोस्तों। चीन की तरफ से एक बयान आ गया दोस्तों। चीन की तरफ से चीन के विदेश मंत्री वांग यी बोले, हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। मतलब वो चीन जो पिछले 48 घंटे से अपनी एक बहुत न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा था, अचानक जब सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आई तो चीन के विदेश मंत्री सामने आ गए कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, ये बताता है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को जो हमने 3-4 दिन लगातार ये जो संघर्ष देखा भारत पाकिस्तान के बीच, इसकी जड़ें चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बिना इसका आकलन नहीं किया जा सकता। अब तो लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, क्या ये चीन की खींच थी? क्यों दोस्तों, ये तो बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर मतलब किसके पास पावर है कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग कहते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, वो सीज फायर से संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने देखिए सीज फायर का उल्लंघन करवा दिया। दोस्तों, ऐसे लोगों से कहने के लिए तो मैं कहती हूँ अजीब बात है ये। भाई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डायरेक्टली बात की थी ना अमेरिका के मंत्री ने, तो अगर वो सीज फायर की सहमत नहीं होते तो वो उनको बोल सकते थे, तो वहां पर तो वो हाँ हाँ बोल रहे थे, और इसका ऐलान खुद अमेरिका ने किया है कि उनसे बात हुई है डायरेक्टली। तो फिर ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से पावर सेंटर चल रहे हैं। एक आर्मी चीफ का पावर सेंटर है, एक आईएसआई का पावर सेंटर है, आतंकवादियों का तो अलग ही पावर सेंटर है, वहां की सरकार बस एक चेहरा है दिखाने के लिए। तो पाकिस्तान की किसी भी बात पर हमको विश्वास नहीं करना है। लेकिन चीन ने जो बात बोली है आधी रात में कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि दोस्तों चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत किसी भी तरह की शांति में रहे, भारत के बॉर्डर्स में शांति रहे, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक है। दोस्तों, भारत ने जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, वो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, वो चीन ने उसको दिया था। और चीन जो है इस वक्त हथियार बहुत बड़े पैमाने पर बना रहा है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार जो है, सबसे ज्यादा पैसे देने वाला, वो है हथियारों का कारोबार। तो चीन चाहता है कि वो अमेरिका और रूस की तरह उसमें अपनी महारत हासिल कर ले, जो कि उसने की भी है। लेकिन प्रॉब्लम चीन के साथ ये है कि उससे कोई हथियार खरीदता नहीं, जैसे फ्रांस से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, वैसे उसके साथ कोई हथियार नहीं खरीदता, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अब तक किसी ने देखी नहीं है। तो पाकिस्तान चीन के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है। लेकिन जिस तरह से भारत ने चीन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया,
वो चीन के लिए बड़ी एक असहज करने वाली पोजीशन है। हाल के सालों में दोस्तों भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत काम भी किया है और हम बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि उसका पैमाना चीन के मुकाबले बहुत कम है, उसका प्रोडक्शन भी चीन के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन चीन ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा? दूसरा, अमेरिका और चीन के बीच में अभी भी ट्रेड वॉर चल रही है। बाकियों से अमेरिका लगातार बात कर रहा है, ट्रेड डील भी हो गई भारत और अमेरिका के बीच में, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच का जो संघर्ष है ट्रेड वॉर की वजह से व्यापारिक हित उसके प्रभावित कर रहा है। दूसरा, दुनिया भर में उसकी बड़ी थू हो रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर चीन ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, भारत ने उसका नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये चीन की खींच है। दूसरा, चीन चाहता था कि ये पूरा संघर्ष 4-5 दिन और चल जाए, जिससे कि भारत जो है वो चीन के पास जाए किसी भी तरह से इसको खत्म करवाने के लिए, क्योंकि भारत तो कभी वॉर चाहता ही नहीं था ना। लेकिन ये हुआ नहीं। मध्यस्थता के लिए अमेरिका आ गया और अमेरिका ने तो बाकायदा उसका ऐलान भी कर दिया कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दोस्तों चीन इस पूरे रीजन में अपने आप को एक दादा की तरह, चौधरी की तरह दिखाना चाहता है कि भाई मैं इनके प्रॉब्लम सल्टा दूं, मैं इनको मदद कर दूं। वो भारत ने होने नहीं दिया और इसीलिए दोस्तों ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है इस पर अगले 24 घंटे भारत को नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि आधी रात को अगर विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक पुराना भाषण, कोविड के दौरान का उनका भाषण अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने दोस्तों कुछ साल पहले ही संसद में भारत सरकार को चेताया था, मोदी सरकार को चेताया था कि ये जो गठबंधन हो रहा है पाकिस्तान और चीन का, इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये भारत के लिए खतरनाक है। अगर हमको एक वर्ल्ड पावर या रीजनल पावर बनना है तो, और ये आने वाले वक्त में मुश्किल बन सकता है भारत के लिए। उस वक्त राहुल गांधी की वो बात सुनकर हर कोई हंस रहा था, लेकिन आज देखिए राहुल गांधी की बात क्या चरितार्थ होती दिख रही है। सुनिए राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कहा था। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. Wake up. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. And by the way, in case you haven't realized it, in case you haven't understood what's going on, it is very clear that the Chinese and the Pakistanis are planning. Look at the weapons that they are buying.
Look at their activity. Look at the way they are talking. Look at who they are speaking to. I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder, and we need to make sure, absolutely sure, that we can defend ourselves against the Chinese. Please remember what I'm saying, because the Chinese will act. Remember what I'm saying, and remember that you will be responsible for anything that happens. That is why it is important that as a nation we start this conversation. It is important as a nation that you listen to what we say, because we have experience, we have understanding. You might not think so, but we have people on this side who understand these things, have great understanding. Use us. दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।